सोनम वांगचुक के अनशन को मिला बड़ा साथ। खाप पंचायतों ने किया बड़ा ऐलान। खतरे में धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी, मोदी की चुप्पी पर भी उठे सवाल। दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ कुछ युवाओं का आंदोलन यहाँ पर नहीं रहा? क्या किसानों और अब खाप पंचायतों के समर्थन ने इस आंदोलन को नई ताकत यहाँ पर दे दी है? और क्या सरकार के लिए इस आंदोलन को नजरअंदाज करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा? और क्या मोदी सरकार के लिए बड़ी खतरे की घंटी ये बनने वाली है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, याद होगा आपको, जब इस आंदोलन की, कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन की, प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, तो कई लोगों ने ये कहा था, देखिए बीजेपी ने कहा था ये कुछ युवाओं का आंदोलन है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यानी कि कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए तस्वीरें बदलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक की अनशन का आज दूसरा दिन है और अब एक एक करके समर्थन यहाँ पर इनके लिए बढ़ता जा रहा है। पहले छात्रों का साथ इनके लिए था, फिर किसानों का आया, फिर राहुल गांधी का, और अब देखिए देश की खाप पंचायतों ने भी खुलकर समर्थन का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। सबसे पहले ये ऐलान आप देख लीजिए। खाप पंचायतों की ओर से कहा गया कि देश की खाप पंचायतें जंतर मंतर पर चल रहे युवाओं के आंदोलन का पूरा समर्थन करती हैं। किसान, सामाजिक संगठन और खाप प्रतिनिधि आंदोलन के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे। यानी कि आपने देखा, अब ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि खाप पंचायत भी समर्थन यहाँ पर दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है। ये कॉकरोचों का समर्थन यहाँ पर दे रही है, सोनम वांगचुक को समर्थन दे रही है। और जिस बीजेपी ने ये सोचा था कि मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद, लेकिन ये आंदोलन देखिए कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा बन गया। देखिए हर बार की तरह बीजेपी के मंसूबों पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पानी साफ साफ फेर दिया है। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। मांग के लिए जिस बात रखने के लिए आए थे, तो हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भी इन बच्चों की मांग की तरफ जो है सरकार विशेष ध्यान दे। और अन्यथा अगर इन बच्चों के साथ कोई इधर उधर की कोई बात हुई, क्योंकि धरना प्रदर्शन इनका मौलिक अधिकार है। हमारी खाप सरदारी का जितनी भी उत्तरी भारत की खाप सरदारी है, सबका इन बच्चों के साथ पूरा समर्थन है। और आने वाली 28 तारीख को, इतवार को, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खाप, ये किसान संगठन, ये सामाजिक संगठन, सभी को आह्वान करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जंतर मंतर पर पहुँच के धरने पर 28 तारीख को अपनी डिस्कशन करें और अपनी बात का जायजा लें और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए जितना जो भी प्रोग्राम करेगा, जो भी आगे प्रोग्राम रखेगा, वो 28 तारीख को निर्णय है वहाँ जाके दिल्ली जंतर मंतर पर। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संगठन, किसान यूनियन और उत्तरी भारत की खाप सरदारी वहाँ पहुँचे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, कोऑर्डिनेटर संघ खाप पंचायत और धनखड़ खाप का प्रधान, सभी से उत्तरी भारत की खापों से आह्वान करता हूँ। देखा आपने वीडियो, यहाँ पर वीडियो में खाप पंचायत के प्रतिनिधि खुलकर कहते नजर आते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो किसान भी दिल्ली पहुंचेंगे और आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। देखा आपने, यानी खुलकर समर्थन की बात यहाँ पर की गई है। साफ साफ बीजेपी के मंसूबों पर पानी इन्होंने भी यहाँ पर फेर दिया। लेकिन दोस्तों, कई कोशिशें यहाँ पर की गई कि कॉकरोच जो है धरना नहीं दे पाए, सोनम वांगचुक जो है अनशन पर ना बैठ पाए। कल देखिए बताती हूँ कल क्या घटना यहाँ पर हुई थी। कल था पहला दिन अनशन का था। देखिए सुबह पूरा दिन सही था, अनशन सही था, लेकिन रात होते होते गड़बड़ियां चालू हो गई। याद कीजिए कल क्या हुआ था। जब आंदोलन शुरू ही हुआ था, अनशन शुरू ही हुआ था सोनम वांगचुक का, तब सोशल मीडिया पर कई वीडियो अभिजीत लिप्के के सामने आए, सीजेपी की तरफ से सामने आए, जिनमें आंदोलन से जुड़े लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट तक की और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जरा ये वीडियो आप देखिए। अभी हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ़ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड, और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है,
तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना, लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम बेसिक राइट्स के लिए भी यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी परमिशन देगी। भले ही हम दोपहर से इनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दीजिए, क्योंकि वो अनशन पर बैठेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा दूर पर कहीं जाने के लिए। तो एक बस रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पर पोर्टेबल एक टॉयलेट सोनम सर के लिए होना चाहिए, जो उनका एक बेसिक राइट है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ का क्या करना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हो, जहाँ शौच वहाँ शौचालय का नारा देते हो, और यहाँ एक पोर्टेबल टॉयलेट नहीं लगाने दे रहे हो उस इंसान के लिए जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एजुकेशनिस्ट है। इन्फेक्शन के भी चांसेस सर, उनके साथ साथ लेडीज भी है, उनको भी तो अनकंफर्टेबल है। इन्फेक्शन का भी तो चांसेस है, चाहते हैं इन्फेक्शन हो जाए। अभिजीत तिपके का ये वीडियो था, आपने देखा। आरोप लगाया उन्होंने कि सोनम वांगचुक के लिए पोर्टेबल टॉयलेट लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि वो खुद लेकर आए थे, क्योंकि बेसिक सुविधाएं वहां पर तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी अभिजीत तिपके अपने पैसों से लेकर आए थे, वो भी यहाँ पर मना कर दिया। अभिजीत तिपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के लिए पोर्टेबल टॉयलेट की अनुमति नहीं दे रही है। जंतर मंतर के सार्वजनिक शौचालयों में पानी की भी समस्या यहाँ पर है। ये आरोप देखा आपने। पूरी कोशिश थी कि सोनम वांगचुक अनशन पर यहाँ पर न बैठे, पर ऐसे में सरकार पर भी आरोप यहाँ पर लगना लाजमी है। वहां पर एक टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधा नहीं है। पानी कटने के आरोप यहाँ पर साफ साफ अभिजीत तिपके ने लगाए। जिस तरह से ये आरोप लगे, देखिए कितनी तुच्छ हरकतें ये हैं अगर की गई हैं। अगर किसी भाजपा की तरफ से ये करी गई हैं तो बहुत ही तुच्छ हरकतें ये हैं। अब एक और बात आप याद कर लीजिए, कुछ समय पहले क्या हुआ था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने बच्चों को कहा था दहशतगर्द। कैसे उन्होंने दहशतगर्द यहाँ पर एक इंटरव्यू में बोल दिया था, जिसके बाद विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी बोला था कि माफी मांगिए बच्चों से, पर कुछ हुआ, कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ। देखिए, बच्चों की बात सुनने की जगह उनको दहशतगर्द बोल दिया गया। खैर, पता तो उनको भी है कि कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, याद कीजिए, पीएम मोदी को उनको जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का यहाँ पर याद है। तारीफ के पुल बांधने जा रहे थे, जो है पीएम मोदी ने अपना ट्वीट यहाँ पर करा था कि देखिए शुभकामनाएं उनको दी थी, पर देखिए कैसी विडंबना इस देश की है, हमारे देश की है। कितने पेपर लीक हुए हैं, उस पर मोदी जी चुप हैं। उनकी चुप्पी पर भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उनको ये टाइम है धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की मुबारकें देने का, उन पर टाइम है। देखिए, लेकिन बच्चे इतने दिन से बैठे हुए हैं तपती धूप में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने का जरा भी टाइम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। ये भी सवालों के घेरे में यहाँ पर जरूर आता है। इसी बीच देखिए, नीट विवाद अभी थमा भी नहीं था, अभी चल ही रहा था प्रोटेस्ट। आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र में टेट परीक्षा रद्द होने के बाद पेपर लीक को लेकर फिर से सवाल उठने लगे, यानी कि एक टेट का परीक्षा फिर से यहाँ पर लीक हो गया। यानी कि विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, एक ही मामला यहाँ पर नहीं था कि बच्चों को परेशान करने का। मैंने एक मामला आपको बता दिया किस तरह से सोनम वांगचुक के साथ यहाँ पर किया गया। अब देखिए, एक दूसरा मामला मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक छात्रा ने ये आरोप लगाया कि उसके पिता जो है उन पर हमला हुआ। सुनिए, पहले आप वीडियो जरा देख लीजिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपने भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना, जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू कि यहाँ पर आ जाओ। और बस देखा आपने यहाँ पर वीडियो किस तरह से वो रो रही है, यहाँ पर किस तरह से उसने साफ साफ कहा कि कुछ अंधभक्तों ने
उन पर हमला किया है, उसके पापा पर चोट तक उनके सर में लगी है। ये वो रोते रोते यहाँ पर बोल रही है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, यहाँ पर आइए। ये उसने कहा ये लोकतंत्र हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। वो शांति से प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, कोई भी तोड़फोड़ उन्होंने अभी तक नहीं करी, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे यहाँ पर असंतुलन का मामला यहाँ पर आए। लेकिन देखिए फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मारपीट यहाँ पर की जा रही है, रोका जा रहा है प्रदर्शन की रुके। मोदी सरकार पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है कि ये प्रदर्शन रुके, सोनम वांगचुक जो है ना यहाँ पर कर पाए। लेकिन देखिए आज दूसरा दिन है और इतने दिन बच्चे फिर भी डटे रहे, प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि खामियां साफ नजर आ रही है। देखिए एक पेपर लीक, इनसे संभला नहीं। देखिए ये पेपर लीक का मामला चल ही रहा था और फिर से महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जाता है। देखिए कैसे हालात हैं इस देश के। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, सोनम वांगचुक के समर्थन में कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी तो थी ही, ठीक है, उनके साथ बच्चे समर्थन में यहाँ पर रोजाना आ रहे थे। उसके साथ देखिए राहुल गांधी ने भी इनका समर्थन किया, सोनम वांगचुक ने भी इनका समर्थन किया और अब खाप पंचायत भी, इनके प्रतिनिधि भी साफ साफ उन्होंने जो है समर्थन यहाँ पर किया, ऐलान किया। यानी जो आंदोलन शुरुआत में सीमित दिखाई दे रहा था उसका दायरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ गया है और मोदी सरकार के हलकों में भी हलचल यहाँ पर जरूर इस आंदोलन से मच गई होगी। तो दोस्तों आज तस्वीर ये है कि सोनम वांगचुक का अनशन जारी है, छात्र आंदोलन जारी है, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन मिल चुका है और अब खाप पंचायतों का भी खुला समर्थन मिल चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा होगा? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेगी? क्या मोदी जी इसकी जवाबदेही यहाँ पर तय करेंगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।